प्लांट के हवाले से मुख्तलिफ टर्म आप सुनते रहे होंगे, यानी कि वो कौन सा डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मौजूद है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्रोमोप्लास्ट क्या है। ग्रीन कलर प्लांट प्लांट को क्यों मिल रहा है और कलर अदर देन ग्रीन क्यों मिल रहे हैं। जो आप पेपर इस्तेमाल करते हैं, मिर्च जिसको कहते हैं, कभी ये ग्रीन होती है और कभी सुर्ख क्यों हो जाती है। फ्रूट्स कभी ग्रीन होती हैं और कभी येलो और रेड कलर में क्यों कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये डिफरेंट कलर के फ्लावर क्यों हैं। इसके अलावा बहुत सी टर्म जैसे अमाइलोप्लास्ट क्या है, अमाइलोप्लास्टिड क्या है, इसी तरह से प्रोटीनोप्लास्ट क्या है, प्रोटीनोप्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में फर्क क्या है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की कन्वर्जन कैसे होती है। आज की इस वीडियो लेसन में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं इसी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली के बारे में, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड और इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट और सम एल्गी, और मोस्ट एल्गी में ये मौजूद होता है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल इन एल्गल सेल, इसके अलावा किसी सेल में मौजूद नहीं होता। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर प्लास्टिड, डेफिनेशन इसकी करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंड में मोस्टली ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनियस होते हैं, इनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी डबल मेम्ब्रेनियस, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग। मोस्टली क्यों, चूंकि आगे हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट या एटियोप्लास्ट में पिगमेंट मौजूद नहीं भी होते हैं। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेंगे। प्लांट के अंदर जितने भी डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं वो कलर प्लांट को कौन दे रहे होते हैं, ये प्लास्टिड दे रहे होते हैं। सो दीज आर डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिन्स दैट मोस्टली कंटेन पिगमेंट एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट के साथ ये कुछ एल्गल सेल में भी मौजूद होते हैं। थोड़ा सा एक बैक आइडिया आपको देता हूं डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड के लिहाज से कि प्लास्टिड डेवलपमेंट कैसे होती है इनकी, और उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे जो प्लास्टिड की टाइप्स के बारे में। तो याद रखना कि तमाम प्लास्टिड एक अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड से अराइज हो रहे होते हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लास्टिड है, दैट अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लास्टिड इन ऑल प्लांट इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। तो ऑल प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम एन अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। अब जब भी लाइट नहीं होगी तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट इस प्रोप्लास्टिड के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस हो जाता है। इसको इटियोप्लास्ट कहते हैं। जैसे इटियोलेशन में आप पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल लॉस हो गया। क्लोरोफिल बाज़ औक़ात क्लोरोप्लास्ट में से अगर क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो वो भी कलरलेस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। लेकिन अगर ये प्लास्टिड काम कर रहे हैं स्टोरेज का, और ये भी कलरलेस ही होते हैं, लेकिन ज्यादा इनका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, इनको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड। लेकिन अगर ये प्लास्टिड ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में सम प्लास्टिड आर डिफरेंशिएटेड इनटू ग्रीन प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोप्लास्टिड। जैसे आप देखते हैं बहुत से फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इसी तरह से जो मिर्च मैं आपको कह रहा हूं वो भी शुरू में ग्रीन होती है, पक कर वो लाल हो जाती है। टमाटर ग्रीन होते हैं, पक कर लाल हो जाते हैं। तो जब वो ग्रीन होते हैं तो उनकी जो पेरिकार्प है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जब ये पक जाते हैं तो यही जो पेटल्स, लीव्स जो शुरू में ग्रीन होते हैं बाद में डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं कलर, डिफरेंट कलर के अदर देन ग्रीन, तो उनको कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। और ये क्या चीज स्टोर कर रहे होते हैं, इसी बेस पर फिर इनके आगे टायर्स बन जाती हैं। अगर ये स्टोर करने वाली चीज प्रोटीन है इनके पास तो इनको प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। अगर ये स्टोर करते हैं फैट को तो इनको कहेंगे फैट स्टोरिंग प्लास्टिड, या इनको हम कहते हैं इलायोप्लास्ट। एंट्री टेस्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। प्लास्टिड दैट स्टोर फैट आर कॉल्ड इलायोप्लास्ट। और अमाइलो वर्ड ही स्टार्च से रिलेटेड होता है। सो अमाइलोप्लास्ट आर द प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च। क्लियर। ऑल दीज ल्यूकोप्लास्ट आर मोस्ट अबंडेंट इन स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखें अमाइलो से रिलेटेड वर्ड, दिस अमाइलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। अमाइलोज पॉलीसेकेराइड दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो स्टार्च इज कॉल्ड अमाइलोज, उसके अंदर उसको हम क्या कहेंगे, अमाइलोज। So amylose is starch. Amylase is enzyme that digests starch.
और अमाइलोप्लास्टिड इज द प्लास्टिड दैट कंटेन स्टार्च। ये तीन टर्म इनको याद रखना है आपने। यही अमाइलोप्लास्टिड बाज प्लांट में फिर ग्रेविटी सेंसिंग जियोट्रॉपिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविट्रॉपिज्म। So plastid that play important role in gravitropism are amyloplastid, और ये इनका काम होता है क्या, स्टेटोलिथ का काम कर रहे होते हैं। ये ग्रेविटी सेंसिंग एक छोटा सी स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं तीन टाइप्स हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। नंबर वन क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड दैट आर ग्रीन इन कलर। नंबर टू हमारे पास है प्लास्टिड जो उनको हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ये वो प्लास्टिड होते हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कलरफुल आपको लीफ नजर आ रहे होते हैं, तो ये जो डिफरेंट कलरफुल लीफ हैं बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट हैं। इसके अलावा थर्ड पर होते हैं कलरलेस प्लास्टिड जिन्होंने ज्यादातर खुराक को स्टोर किया था, इनको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा भी टाइप्स हैं, बट देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। जो डिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है वो तीन तरह के हैं। दे आर ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, दे आर कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन, तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर और क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। बेशक ग्रीन भी कलर है, लेकिन ग्रीन के अलावा जो कलर होंगे उनके लिए प्लास्टिड के लिए वर्ड हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। सो विच प्लास्टिड गिव ग्रीन कलर टू प्लांट, तो क्लोरोप्लास्ट। विच प्लास्टिड गिव कलर अदर देन ग्रीन, तो वो कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। सो ये हमारे पास हैं जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इनके सेल थोड़े से जो इस तरह से आपको नजर आएंगे, ये पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और इन्हें खुराक स्टोर की हुई है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे गिव कलर अदर देन ग्रीन। तो जितने भी जो लीव्स होते हैं जो अदर देन ग्रीन कलर रखते हैं, फ्रूट्स हैं जो कि क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो उसमें ये मौजूद होंगे, पेटल्स के अंदर मौजूद होंगे। हेड टू हेड कंपैरिजन यहां पर मैंने डिस्कस किया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। बिलसूस जो बच्चे एफएससी कर रहे हैं उनके लिए या ए लेवल में उसमें पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो एक साइड पर लिखा है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी साइड पर क्रोमोप्लास्ट और थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड ही बायोलॉजी में कलरलेस के लिए यूज होता है। जैसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्टिड कह देंगे। क्लियर। सो कलर इनका क्या, ग्रीन। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन उनको क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। अक्रेंस कहां पाए जाते हैं, जाहिर है जो क्लोरो होंगे वो ग्रीन पार्ट में होंगे, तो इन ग्रीन पार्ट्स ऑनली। और ग्रीन पार्ट में मेनली लीव्स होते हैं, कुछ यंग स्टेम होते हैं और कुछ फ्लावर्स जो सेपल पत्तियां होती हैं, सब्ज पत्तियां, उनमें मौजूद होंगे। दे आर प्रेजेंट इन यंग लीव्स। ओल्ड लीफ में ये नहीं होते हैं, सॉरी यंग स्टेम में होते हैं, ओल्ड स्टेम में नहीं होते हैं। ऑल लीव्स में होंगे जो कि ग्रीन इन कलर है। इसके अलावा दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, चाहे वो यंग हैं चाहे वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन स्टेम में, यंग स्टेम में सिर्फ मौजूद होते हैं, वो ग्रीन होता है। और इसके अलावा ये वो पत्तियां जिनका कलर क्या होता है, वो सब्ज होता है, जिनको हम सेपल्स कहते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट जो ग्रीन है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। जो क्रोमोप्लास्ट है ये ऑल कलर्ड पार्ट्स में होते हैं, यानी कोई भी लीफ जो अदर देन ग्रीन है, रेड लीफ बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट है। क्लियर। ये फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, पेटल्स में मौजूद होते हैं, और इनको टर्मिनली डिफरेंशिएटेड प्लास्टिड कहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, प्रोप्लास्टिड डेवलप होता है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। सो लास्ट डेवलप किसकी होती है, क्रोमोप्लास्ट की होती है। पहले क्लोरोप्लास्ट फिर क्रोमोप्लास्ट। सो दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनको स्टोरेज प्लास्टिड कह रहे होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर रेफर्ड एज स्टोरेज प्लास्टिड, क्योंकि ये इनका काम ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है, इनका ताल्लुक स्टोर, खुराक को स्टोर कर रहे होते हैं। ये स्टेम ट्यूबर में होते हैं, रूट ट्यूबर। ट्यूबर होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट दैट स्टोर फूड। अगर वो स्टेम है तो स्टेम ट्यूबर, जैसे आप आलू को देख लें स्टेम ट्यूबर है, अदरक स्टेम ट्यूबर है। रूट ट्यूबर वो होते हैं जहां पर रूट खुराक स्टोर कर रही होती है, जैसे मूली गाजर है। इनकी तीन टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फूड स्टोर कर रहे हैं। अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहे हैं तो अमाइलोप्लास्ट, अगर प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं तो प्रोटीनोप्लास्ट, और अगर फैट स्टोर कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे लाइयोप्लास्ट। ये एक बार एंट्री टेस्ट में आ चुका है। डोमिनेंट पिगमेंट जो होता है ग्रीन होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में डोमिनेंट जो पिगमेंट ग्रीन है दैट इज क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनाइड और जेंथोफिल होते हैं, और इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट में। फंक्शंस क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और पोलिनेशन करना क्रोमोप्लास्ट का काम है। चूंकि रंग बिरंगी जो पत्तियां है ना
वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और इंसेक्ट क्यों आते हैं? नेक्टर हासिल करने के लिए, जो कि नेक्टर सिर्फ कलरफुल प्लांट में होता है, तो ये उनको लालच देते हैं नेक्टर का। तो जब इंसेक्ट आते हैं तो फिर उन इंसेक्ट के थ्रू इनके पोलन भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको कहते हैं पोलिनेशन। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। सो यहां तक हमने डिस्कस करना था, आज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।